अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे सुजीले, बासलाहियत और दिलों पर राज करने वाले अदाकार फवाद खान की ज़िंदगी के बारे में। वो कैसे एक रॉक बैंड के सिंगर बने, कैसे शो बिजनेस में आए और फिर पाकिस्तान से निकलकर भारत में छा गए। तो आइए जानते हैं फवाद खान की ज़िंदगी की मुकम्मल कहानी। एक ऐसी कहानी जो इज्जत, मेहनत और फ़न से भरी हुई है। वीडियो के बाकायदा आगाज़ से कबल आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल मिस्टर आजाद को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस भी देखने को मिल सकें। और अगर आप अपने किसी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें बताएं, हम आपके लिए उसकी भी बायोग्राफी की वीडियो बना देंगे। फवाद खान 29 नवंबर 1981 को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, जिसकी वजह से उनका बचपन यूनान, सऊदी अरब और मास्टर बरतानिया जैसे ममालिक में गुजरा। वापस पाकिस्तान आकर फवाद ने लाहौर के मशहूर स्कूल लम्स और फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, मगर दिलचस्पी इंजीनियरिंग से ज़्यादा आर्ट, मौसीकी और अदाकारी में थी। फवाद ने अपने कैरियर का आगाज़ एक रॉक बैंड से किया जो 2001 में बनाया गया था। ये बैंड जल्द ही मशहूर हो गया और 2003 में उनका एल्बम अतीका काफ़ी कामयाब रहा। फवाद इस बैंड के वोकलिस्ट थे और उनकी आवाज़ ने लाखों दिल जीत लिए। लेकिन वहीं से एक नया मोड़ आया, अदाकारी की तरफ। फवाद ने अदाकारी का आगाज़ 2007 में किया, लेकिन उन्हें असल शोहरत 2011 में ड्रामा हमसफ़र से मिली, जिसमें उन्होंने अशर हुसैन का किरदार निभाया। माहिरा खान के साथ उनकी केमिस्ट्री ने पाकिस्तान और दुनिया भर में नाज़रीन को दीवाना बना दिया। फिर आया ज़िंदगी गुलजार है, जहां उन्होंने ज़ारोन का किरदार अदा किया। ये ड्रामा भी ब्लॉकबस्टर रहा और फवाद खान की शोहरत आसमान को छूने लगी। फवाद ने हॉलीवुड में एंट्री 2014 में फिल्म खूबसूरत के जरिए दी, जहां उनके साथ सोनम कपूर थीं। फिल्म में उनकी शाइस्तगी और स्टाइल ने भारतीय नाज़रीन को भी अपने दीवाना बना लिया। इसके बाद वो कपूर एंड सन्स और ए दिल है मुश्किल जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आए। उनकी अदाकारी को नाक़दीन और अवाम दोनों ने खूब सराहा, मगर 2016 के बाद पाक भारत कशीदगी के बायस फवाद खान को भारत छोड़ना पड़ा। फवाद खान की निजी ज़िंदगी भी काफ़ी दिलचस्प है। उन्होंने 2005 में सदफ फवाद खान से शादी की, जो उनकी यूनिवर्सिटी की दोस्त थीं। उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। फवाद अपनी प्राइवेट लाइफ को मीडिया से दूर रखते हैं और सादगी और शाइस्तगी से जीने के कायल हैं। उनके फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ उनकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि उनके शाइस्ता रवैये की वजह से भी है। फवाद खान को कई बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिनमें शामिल हैं लक्स अवार्ड्स, हम अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स जो कि इंडिया से मिला था, बेस्ट मेल डॉबट। वो पहले पाकिस्तानी अदाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में फिल्म फेयर अवार्ड जीता। हाल ही में फवाद खान ने फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट में मौला जट का किरदार अदा किया, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी और कामयाब फिल्म साबित हुई। वो अदाकार होने के साथ साथ प्रोड्यूसर और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने कई बड़े ब्रांड के साथ काम किया और अब वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फवाद खान सिर्फ एक अदाकार या सिंगर नहीं, बल्कि एक आइकॉन हैं जो पाकिस्तान की शनाख्त बन चुके हैं। उनकी मेहनत, लगन और शाइस्तगी हमें सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो मंजिल ज़रूर मिलती है। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।